हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हरे कृष्णा दोस्तों, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी सुहागन बहनों के लिए। और देखिए मेरा करवा चौथ लुक। और हम आए हैं पूजा करने के लिए, लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज करवा चौथ था, आप लोगों को बता ही दिए हैं। और देखिए मेरी जेठानी पूजा कर रही थी, हम पूजा नहीं कर रहे थे किसी कारणवश। और देखिए मेरा तैयारी अभी हो रहा है। आप लोग देखिए कैसे कैसे हम लोग पूजा करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए मेरा भी फ़ोटो रख देती हैं और अपना भी फ़ोटो रख दी हैं। और हम उन्हीं के घर में आए हुए थे पूजा करने के लिए, और वो पूजा कर रही थी। हम अपने घर में नहीं पूजा कर रहे थे। और देखिए नारियल अपना चढ़ा देती हैं, मेरा चढ़ा देती हैं। और कलश का दीप भी कलश भी स्थापन कर दी हैं। मेरा इस बार तीसरा साल है और इनका दूसरा साल। ये अगले साल उठाई थी व्रत को। और देखिए दोस्तों, हाली क्या मतलब, अभी टाइम मुहूर्त है 5, साढ़े 6 बजे तक। 6 बज गया था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा मुहूर्त में ही पूजा कर लें। और 8 बजे था चंद्र पूजन, तो 8 बजे वो पूजा 8 बजे करेंगे। लेकिन घर के जो दोस्तों वो हाली कर, इसलिए हम लोग हाली कर रहे थे। और मेरा करवा भी भर दे रही है, ये उनका करवा है, वो अपना नहीं, ये मेरा करवा भरे। हम लोग करवे में पच में लड्डू भरते हैं। और देखिए मेरा भर दी, अब वो अपना भरेंगे। और हमको कुछ नहीं मिला था क्योंकि, और देखिए दोस्तों नीचे का अपना करवा भर कर नीचे आरती उरती करेंगे, होम करेंगे। आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को जल्दी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभीियों ने कहा, बाईसा ये तो आप रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है, और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूटी गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गए तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। देखिए दोस्तों, हम हर चीज़ में खड़े थे, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था। पर हमको खड़ा होना था, इसलिए हम खड़ा थे। पूजा तो नहीं कर सकते थे लेकिन देख तो सकते थे, इसलिए हम देख रहे थे। और अरे थी चंद्र पूजन, मतलब चंदा जी थी, चेहरा देखेंगे चलनी में। और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। और ये आरती कर रही थी, आरती कर लेती हैं और हवन